आपने बहुत सारे शॉर्ट्स देखा होगा जहां की कहा जाता है कि 15,000 रुपए का एसआईपी अगर आप 15 सालों तक चलाते हैं और 15% का अगर आपको रिटर्न मिल गया तो आपके पास 15 सालों के बाद 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन जाता है। क्या ये सही है? इन द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आप महीने का 10,000 रुपए भी एसआईपी करते हो, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आने वाले 20 साल बाद आपके अकाउंट में कम से कम 1 करोड़ रुपए होगा। सिंपल कैलकुलेशन है, ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर्स है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन आज के दिन में भी देखें तो लगभग 78% लोगों ने अभी तक एसआईपी के बारे में वो जानते तक नहीं है कि एसआईपी होता क्या है। तो इस वीडियो में ये हम लोग स्पेसिफिकली डेडिकेटेड सिर्फ एसआईपी पर इंफॉर्मेशन देंगे कि एसआईपी क्या है, क्यों करना चाहिए, इसका फायदा क्या है और ये आपके लिए क्यों बेनिफिशियल है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और डिटेल्स में समझते हैं कि एक एसआईपी आपको क्यों लेना चाहिए। सबसे पहला सवाल जो होता है कि एसआईपी होता क्या है या सिप जिसे बोलते हैं, लेकिन इसका ना कंसेप्ट किन्हीं को पता नहीं है कि सिप काम कैसे करता है या आपको कैसे बेनिफिट देता है। तो सिप होता क्या है? सिप यानी एसआईपी, जिसका कि फुल फॉर्म होगा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि आपका छोटा छोटा अमाउंट आप मंथली एक बकेट में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, हर महीने। मतलब एक तरह का ये क्या हुआ, रेकरिंग डिपॉजिट। आप लोग रेकरिंग डिपॉजिट पहले किए होंगे, आपने नहीं किया होगा तो आपके पेरेंट्स ने जरूर किया होगा। एक बार बात कीजिए कि रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है। मैं शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक छोटा अमाउंट, उसका कोई ये नहीं कहूंगा मैं, कोई लिमिट नहीं, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, चाहे वो 500 रुपए का हो, चाहे 5,000 रुपए का हो, चाहे 5 लाख रुपए का हो। आप मंथली डिपॉजिट करते हैं अपने बजट के अनुसार और वो हर महीने आपका डिपॉजिट हो रहा है। कहाँ डिपॉजिट हो रहा है? आपका म्यूचुअल फंड्स में। अब म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फंड्स होते हैं, तो अभी मैं फंड्स पे नहीं जा रहा हूं, मैं बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं एसआईपी कैसे काम करता है। अब इस 500 रुपए का आपको क्या होता है, आपको यूनिट अलॉट होता है। एक यूनिट का प्राइस हो सकता है 50 रुपए हो, या हो सकता है 10 रुपए हो, या हो सकता है 500 रुपए भी हो। वो फंड टू फंड अलग अलग वेरी करता है, ठीक है। अब जितना एनएवी होगा उस एनएवी के अनुसार, यानी कि अगर 50 रुपए का एनएवी है तो आपको 500 रुपए में 10 यूनिट आपको मिला। अब ये यूनिट का प्राइस आपका बढ़ता है। आज 50 रुपए है तो हो सकता है कल को मार्केट अगर अच्छा रहा तो ये 50 रुपए से हो सकता है 500 रुपए भी हो जाए, या 500 रुपए थोड़ा लंबा हो गया, बड़ा हो गया। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो ये हो सकता है कि 500 रुपए से आपका 50 रुपए से आपका 60 रुपए हो जाए। अगर ये 60 रुपए होता है तो आपका जो कैपिटल था, आपने जो 500 रुपए इन्वेस्ट किया था, उसका वैल्यू आज के दिन में 600 रुपए हो जा रहा है। तो इसी प्रकार आपका जैसे जैसे यूनिट प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे आपका एसआईपी में रिटर्न बढ़ता है, इंटरेस्ट आता है। अगर मार्केट गिरता है तो नुकसान भी हो सकता है, लेकिन कहां तक, उस पर भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, मैं इतना एश्योर कह सकता हूं कि आप एसआईपी को लेकर के पूरा क्लियरिटी आपको मिल जाएगा और आप आज ही जाकर के एक एसआईपी अपना जरूर शुरू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा सवाल आता है कि व्हाई टू हैव एसआईपी, एसआईपी क्यों कराना चाहिए। अल्टीमेटली मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग निवेश के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो एफडी कर सकते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, पीपीएफ जमा कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में पैसा रख सकते हैं, इसके अलावा स्टॉक्स परचेज कर सकते हैं, लैंड परचेज कर सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं। इतनी सारी चीजें हैं और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन सब में अगर आप रिटर्न देखेंगे तो एफडी में 6.5% का इंटरेस्ट है, आरडी में 6.5% का इंटरेस्ट है, पीपीएफ में 7.1% इंटरेस्ट है, पोस्ट ऑफिस में 7.5% इंटरेस्ट है। स्टॉक में अगर जाइए तो रिस्क रहता है, लेकिन एक अंदाजन अगर आप देखिएगा तो रिटर्न काफी अच्छा मिल सकता है। प्रॉपर्टी में जाइएगा तो इसका रिटर्न आपको 10% से लेकर के 15% तक का आपको मिल सकता है। गोल्ड में देखिएगा तो 8-8.5% का रिटर्न है सारा। लेकिन किसी में भी देखिए तो आपको एक बहुत ल्यूक्रेटिव अच्छा बढ़िया रिटर्न नहीं आ रहा। उसी जगह पर आपका काम आता है एसआईपी। कैसे आता है काम, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एसआईपी, क्योंकि ये पूरी तरह से मार्केट लिंक्ड रहता है तो ये गारंटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ये इसमें मार्केट रिस्क इन्वॉल्व है, ये गारंटेड नहीं होता है, ठीक है। मार्केट रिस्क है, लेकिन
क्योंकि इसमें निवेश आप नहीं करते, आपके पास एक कौन होता है, फंड मैनेजर। वो फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करता है और जो भी 500,000, 2,000, 5,000 रुपया आप मंथली डिपॉजिट करते हैं, वो किस स्टॉक में इन्वेस्ट होना है, कौन से स्टॉक में लगना है, वो डिसीजन कौन लेता है, वो फंड मैनेजर रहता है। मतलब कि आप 500 रुपए में ही अपने पैसे के पोर्टफोलियो के लिए एक मैनेजर रख रहे हैं। अगर आप एक्चुअल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम कराने जाएंगे या कोई एडवाइजर रखेंगे जो आपके पैसे को मैनेज करे, तो उसका चार्ज काफी हाई होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि वो फंड मैनेज करने के लिए आप बैंक के माध्यम से या एसेट मैनेजमेंट कंपनी या कौन है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो कंपनी है जो म्यूचुअल फंड सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपका SBI हुआ, एक्सेस म्यूचुअल फंड हुआ, HDFC म्यूचुअल फंड हुआ, ये सारे क्या है, ये आपको म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो ये फंड मैनेजर रखते हैं किस कारण से, कि आपके पैसे को वो ग्रो करके दे, ठीक है। तो फंड मैनेजर मैनेज करेंगे और उनको बजट रहता है कि भैया रिटर्न लाना है, ठीक है। उनका काम ही यही, प्रोफेशन ही वही है। तो हमसे और आपसे वो ज्यादा जानते हैं कि कब किस जगह पर कहाँ निवेश करना है, ठीक है। तो इस कारण से आपको SIP रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ आपका रिस्क बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है, रिस्क ना के बराबर हो जाता है, बहुत लो रिस्क है। कब, लॉन्ग रन में। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो ये बहुत ही सेफ हो जाता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये रिस्की हो सकता है कि आज आपने निवेश किया, आप बोलेंगे नहीं 1 साल के अंदर मैं पैसे विड्रॉ करूंगा, तो हो सकता है आपको पैसा नेगेटिव भी मिले, ये पॉसिबिलिटी है। तो उस जगह पर क्या कर सकते हैं, आपको SIP जब भी प्लान करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, आपको अच्छा और बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट अब आते हैं, बेनिफिट क्या है SIP के। इसको बहुत ध्यान से, इस चैप्टर को, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला बेनिफिट, आपको इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया। आप जो रिटर्न इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपका इक्विटी फंड है तो इक्विटी फंड में ऑन एन एवरेज आपको ये 12% से लेकर 25% या इससे भी ज्यादा का रिटर्न दे सकता है और दे रहा है। इसके लिए आप किसी भी साइट पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। एग्जांपल लीजिए, आप एक्सेस म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पर जाके देख सकेंगे, SBI म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे जा सकेंगे, और सबको अगर एक जगह कंपेयर करना हो तो आप moneycontrol.com में जा सकते हैं। वहां आपको सारी डिटेल्स आप देख सकेंगे, कंपेयर कर सकेंगे कौन सा कंपनी का फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब दूसरा क्या बेनिफिट है, आपका रिटर्न कंपाउंडिंग हो जाता है। कैसे, आप जो 500 जमा किए उसका वैल्यू अगर 550 हुआ, प्लस नेक्स्ट मंथ आप फिर से 500 जमा किए, फिर वो 500 जमा होकर के आपका 1050 हो जाता है। तो अब ये 1050 पे आपको 10% या 12% या 15% जो रिटर्न मिलना है, आपका जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है, ये पूरी उस पर रिटर्न कैलकुलेट करता है। इस कारण से यहाँ पर बेनिफिट ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से होता है, और जितना लंबा आप लेकर के जाते हैं उतना ज्यादा बेनिफिट होता है। कैसे, देखिए, आप पहला महीना अगर 500 डाल रहे हैं तो 500 रुपए पे 10% या 15% जो मिल रहा है। लेकिन ये 500 जमा होते होते अगला 10 साल में अगर आप देखिएगा तो ये 5 लाख जमा हो गया है। एक अंदाजन, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं, 5 लाख रुपए अगर जमा हो गया है और इंटरेस्ट हो गया है 4 लाख रुपए, तो अब 9 लाख रुपए पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। यानी 9 लाख रुपए का अगर 10% भी इंटरेस्ट आ रहा है तो आपका 90,000 रुपए साल का सिर्फ इंटरेस्ट बन रहा है, जो कि आप जमा भी उतना नहीं कर रहे। आप जमा कर रहे हैं साल में कितना, 6,000 रुपया, लेकिन आपका इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 90,000 रुपए। तो ये आपको बेनिफिट होता है SIP करते हैं। तो चलिए, अब चौथे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत लोगों का सवाल है कि क्या कभी SIP का पैसा जीरो भी हो सकता है। नहीं, कभी नहीं। क्यों, इसका बहुत बड़ा रीजन है। आप समझिए, आप जो 5,000 रुपए या 500 रुपए जो भी अमाउंट आप निवेश कर रहे हैं, वो बहुत सारे स्टॉक्स में, जैसे टाटा स्टील हुआ,
TCS हुआ, HDFC हुआ, SBI हुआ, इस तरह की कंपनियों में आपका निवेश होता है, बहुत सारी कंपनियों में। यानी कि इस 5,000 रुपए में लगभग 12 से 15 स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो क्या ऐसा, आप मुझे इसका आप खुद ही जवाब दीजिएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिए। क्या ऐसा हो सकता है कि आज आप 5,000 रुपए निवेश करेंगे और कल ये सारी कंपनियां बंद हो जाएगी, जो लगभग 100 साल से भी ज्यादा समय से हमारे कंट्री में चल रही है। इनका बिजनेस इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत बड़ा है। तो क्या ये कंपनियां आपके निवेश करने से बंद हो जाएगी? एक्सेप्शनल केसेस में मान लेते हैं कि हाँ कुछ हो जाएगा, मान लेते हैं कोई 2 कंपनियां बंद हो गई, ठीक है, 2 कंपनियां बंद हो गई, तो भी क्या हुआ, बाकी जो 8-10 कंपनियां वो तो आपका चल रहा है, वो तो ग्रो करेगा, वो तो ग्रो करना है ना। बाकी जो कंपनियां है तो वो आपका रिटर्न देगी, वो फायदा आपको देगी। तो इसलिए ये डाउट मन से निकाल दीजिए कि SIP का पैसा कभी भी 0 होता है, वो कभी नहीं होने वाला है। इसके लिए एकदम नीट एंड क्लियर रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी सवाल पर, कैसे 1 करोड़ रुपए बनाए जाए SIP के माध्यम से। इसको मैं 2 सेगमेंट में बांटता हूं। एक सेगमेंट जहां की मंथली इनकम, बेसिकली सभी का ध्यान रखना होगा कि हर एक व्यक्ति के पास कैपिटल होना चाहिए, हर एक व्यक्ति पैसा बनाए, इससे सभी के लिए है SIP। तो मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक एकदम नया कैरियर शुरू करने वाला बंदा जिसकी सैलरी आज 20,000 रुपए है, वो कैसे SIP के थ्रू फायदा उठा सकता है। दूसरा एक व्यक्ति जिसका मंथली इनकम 1 लाख रुपए है। जाहिर सी बात है कि जिसका इनकम कम है उसको समय ज्यादा देना होगा, क्योंकि दोनों चीजें नहीं हो सकती ना, या तो आपको डिपॉजिट ज्यादा करना है या तो आपको समय ज्यादा देना है। तो दोनों ही सिनेरियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक व्यक्ति जो 20,000 रुपए कमा रहा है, उसके लिए 20% 30% सेव करना लाजमी बनता है। चलिए ठीक है, 30% नहीं, मैं मानता हूं कि चलिए जो 20,000 रुपए कमा रहा है वो कम से कम प्रयास करे कि चलो 3,000 रुपया वो मंथली SIP करे। तो अब इसको SIP वो 3,000 रुपए के करते हैं तो कितना दिन लगेगा 1 करोड़ का कॉर्पस बनने में, और ये हम लोग लाइव अभी देखने वाले। चलिए यह है आपका SIP कैलकुलेटर। 3,000 पे हम लोगों ने बात किया। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग मानते हैं चलिए 15% का। टाइम पीरियड ले लेते हैं चलिए 25 साल। कितना हो रहा है? 89 लाख रुपीस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1 करोड़ बनने में कितना समय लग रहा है? 1 करोड़ 5,39,000 सॉरी नहीं 1 करोड़ 14,75,000। कब हो रहा है ये इनका हो जा रहा है 26वें साल में। कितना हो रहा है? 1 करोड़ 14,000 और 1 करोड़ 14,75,000 रुपए। तो कितने दिन में हो रहा है? पहला व्यक्ति जो है, व्यक्ति ए जो 3,000 रुपए मंथली कर रहे, इनका 26 साल में 26th ईयर में 3,000 रुपए जमा करके वो क्या कर पा रहे हैं? 1 करोड़ 1.14 CR का कैपिटल बना पा रहे हैं। आप अगर इसको एक कैलकुलेशन देखिए कि अगर ये सेम व्यक्ति PF में अगर अपना पैसा जमा कर रहा है, प्रोविडेंट फंड में, पूरा जिंदगी वो प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करेगा तो भी यहां तक नहीं पहुंचे। ये फायदा है SIP का, क्योंकि आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। अब दूसरा व्यक्ति है जो कि 2 लाख रुपए कमा रहा है, व्यक्ति भी 1 लाख रुपए, माफी चाहूंगा, 1 लाख रुपए इसका अर्निंग है। अब इसको कितना समय लगेगा? चलिए 1 लाख रुपया तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि चलिए 20% का सेविंग है। 20% का सेविंग यानी कि 20,000 रुपए का मंथली सेविंग। अब देखते हैं कि 20,000 रुपए में क्या हो सकता है। अब मंथली इन्वेस्टमेंट को हम लोग बढ़ा देते हैं 20,000 यहाँ लिखिए, 20,000 हो गया। 15% के अनुसार 14 साल में 20,000 रुपए का SIP 15% के अनुसार 14 साल में 1 करोड़ 14,38,000 हो रहा है। ये आपके आंख के सामने। 15% रिटर्न कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप moneycontrol.com में जाकर के प्रीवियस रिटर्न चेक कीजिए, आपको कोई भी इक्विटी फंड पर 15% से ऊपर का रिटर्न दिखा रहा होगा, इससे ज्यादा भी दिखा रहा होगा, 25-30 तक भी दिखा रहा होगा। तो इसलिए ये कोई बड़ा चीज नहीं है कि आपको 15% मिला। चलिए, तो 14 सालों में व्यक्ति बी का पास हो जा रहा है 1 करोड़ लाख रुपए। तो ये फायदा है। अगर आप SIP प्लान करते हैं तो आप एक बहुत ही, कहा जाए, अगर आप
आपका थोड़ा सा पोर्शन बड़ा है, आप थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो बहुत ही जल्द आप एक अच्छा कॉर्पस जमा कर पाएंगे। इसका अगर आप चाहते हैं कि इसका एक कंपैरिजन दिया जाए कि ये आपके लिए पीपीएफ, रेकरिंग डिपॉजिट या एसआईपी, तीनों में कौन सा बेनिफिशियल है, अगर आप चाहते हैं कि इसका कंपैरिजन का एक वीडियो मैं आपको दूं, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप कमेंट में जरूर लिख करके बताएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे चैनल बीएनएफ इंडिया को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सारे अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं पहले कि हमारा पिछला चैनल हैक हो चुका था और हम लोगों ने ये नया चैनल बिल्ड किया है। अब जो भी चीजें पीछे हो गई है उस पर हम लोग मिट्टी डालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम लोग वापस से उसी मोटिवेशन के साथ और उसी शक्ति के साथ फिर से आप लोगों को पूरा फाइनेंस मैनेज करने में मदद कर सके। तो आपसे अनुरोध होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।